एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। पूरी दुनिया में बड़े जबरदस्त परिवर्तन भी हो रहे हैं, लेकिन हमको सबसे पहले अपने घर का परिवेश, अपनी गली का परिवेश, अपने आसपास का परिवेश वो आनंदित रहे, सुखद रहे, प्रेम में रहे, मर्यादा में रहे, इस पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो कई प्रकार के विचित्र विचित्र संसार में होते हैं, उनको सगे भाई बड़े प्रेम से रहते हैं तो उनको सुहाता नहीं है कि यार प्रेम क्यों रहे, लड़ाई करो तो नीचा पड़ेगा। ऐसे भी दुनिया में होते हैं कि नहीं होते हैं? बिना मतलब के लिए लड़वा देंगे, बिना मतलब के प्रपंच करेंगे। और इसीलिए राम जी का नाम प्यारा बहुत है, इसमें कोई किंतु नहीं है, लेकिन हर वक्त राम जी का नाम नहीं बोल सकते। सुबह आप चाय बनाते समय बोल दो, घर में सफाई करते समय राम जी का नाम बोलो, कोई ऐतराज नहीं है। सोते समय फिर से भगवान का नाम, लेकिन बीच में कोई बाई आ गई, बाई के पास पड़ोस की बाई आ गई, बाई मारे आ जाए, मेहमान आ गया, अड़ियों हो गया, कोई थे भी आई जो 2 मिनट, ऐसी कोई बात करने लग गई है, तो होता है कि नहीं होता है? आप ही बाहर जाओगे, चाहे हल क्षेत्र में जाओ, चाहे बाजार में जाओ, चाहे मार्केट में जाओ, कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ता है, कोई न कोई व्यवहार तो करना ही पड़ता है। उस समय भी याद रखो कि मैं राम का भक्त हूं, भगवान का भक्त हूं, गुरुओं ने मुझे सिखाया है, जब मैं बोलूंगा तो या तो सत्य बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। कपट झूठ बोलने शुरुआत कर दिया तो राम जी व्यथित होंगे और आप भी 12 की बज जाएगी खुद की। बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, और बोलूंगा तो थोड़ा मीठा मीठा बोलूंगा, करडो बोल करके भचीड़ करनो भच। मैं एक बार बस स्टैंड पे खड़ा था, योग से वो इधर से लाइट इधर से लाइट, तो गाड़ियां रुक गई, भीड़ सी हो गई। एक गांव का बिल्कुल बासा, एकदम बुजुर्ग बासा, मेरे जैसे ही होगा, पोतिया और बांधोड़ो, उसने एक जवान को पूछा, अगले गांव का नाम बता, रास्ते 4 थे ना, उसने कहा वो मारे वो गांव जानो किधर रास्ता है। अब राम जाने खोपड़ी के अंदर क्या आया, उसको ठीक से बता देता कि वो है नहीं, या मुझे मालूम नहीं है, तो एकदम झिझक करके बोला, नई बात उबो हो गई, पुलिस ने पूछ ले, टूरिया ने पूछ ले। तो पुलिस वाले को गुस्सा आ गया, उसने आके उसको कान पकड़ा कि तू क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, तेरे दादा बराबर है। उन्होंने पूछा है तेरे को बोलना ढंग से बोल, नहीं बोलना तो चुप रहे, और इनके साथ हमको भी रगड़ रहा है, पूछना तो मार मार के, बात उबो हो गई। और पुलिस ने पूछे, टूरिया ने पूछ ले, टूरिया क्यों बोलते हो? पुलिस वाला भी ईमानदारी से अगर काम नहीं करेगा तो समाज में कितनी अशांति होती है। मिलिट्री अगर बॉर्डर पर ढंग से काम नहीं करेगी तो एक क्षण में आपके सब सत्संग ठंडे हो जाएंगे। हर एक की अपनी अपनी मर्यादा है। मेरा बेटा भी पुलिस वाला हो, मेरा बेटा मिलिट्री वाला हो, मेरा बेटा टीचर हो, मेरा बेटा जजेज हो, उस बेटे को ये शिक्षा जरूर देनी है कि बेटा राम का नाम लेने का अर्थ ये भी है कि अपनी अपनी मर्यादा में ढंग से सब चलो। और इसीलिए वाणी का संयम सबसे मूल्यवान संयम है। वाणी का मिठास, वाणी का संयम, ये धर्म की अनेक परिभाषाओं में अनेक संतों ने कहा, वो मैं कह रहा हूं, वाणी का मिठास बहुत कीमती बात है। और हम बोलते ही होंगे और अच्छी तरह से बोलेंगे, कोई बात गलत होगी तो प्रेम से समझाएंगे, नहीं समझेगा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे वो प्रेम और मर्यादा से बोलेंगे। मारवाड़ी सब प्रेम से, तुम यहाँ मारवाड़ी हो तो समझने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। मैं हिंदी बोलूं चाहे मारवाड़ी बोलूं, समझ में तो आवे को नहीं आवे है, तो जोरू बोलो जय श्री राम। इस बात को पक्की गांठ बांध करके ले जाना है कि बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। मारवाड़ी सरल सा बिल्कुल एक भजन है, ईश्वर के अनेक रूपों में सत्यनिष्ठ सरल प्रेम से बोलना, वो भी कीमती विषय होती है। इन्होंने अभी ऐसा मस्त होकर के बिल्कुल शानदार कला ने सहयोग दिया कि आपने भी आनंद के साथ पहले वाली राम धुन गाई कि नहीं गाई, गाई कि नहीं गाई, आनंद आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो ये अगला जो वाक्य है, अगला जो विषय है, हम जब बोलेंगे तो अपनी वाणी का बार वापस
चाहिए। और कभी रीस आई जावे तो जब होश में आ जाए तो वापिस करो, हे भगवान मारू गलती हो गई। बिना मतलब के गुस्से के प्रपंच से सगे भाई में भी इतनी खतरनाक लड़ाइयां होती है कि वर्षों तक नहीं बोलते। और बोलने का मिठास हो तो नया आदमी भी आपका बिल्कुल परम भक्त बन जाता है। इसको याद रख करके मीठी वाणी बोलना, बहुत संतों ने ये बार बार बोला, मीठी वाणी बोलिए। किसने नहीं कहा है? उसी को मारवाड़ी में बोल रहा हूं। और अभी जैसे बोले ऐसी धुन में पीछे पीछे आनंद से बोलना। अभी बोल